चलो तो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं फॉर फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। सर आज का ना केस थोड़ा सा चेंज होगा, आप लोगों को खैर करके पता चल जाएगा। मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं और उसी से समझ लेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2.5 ऑन अलॉटमेंट, ₹2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर। देखो यहीं पे सारी की सारी कहानी चेंज हो जाती है। हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आई, मतलब हमने इशू कितने करे 1 लाख शेयर, और एप्लीकेशन आ कितने की गई 1,52,000 शेयर की, यानी कि हमारे शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए। यानी कि जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है ना ओवर सब्सक्रिप्शन, उसको जस्टिफाई कर रहा है ये वाला क्वेश्चन। 1 लाख शेयर हम लोगों ने इशू करे, बेचने के लिए निकाले, हमारे पास एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई 1,52,000 की, यानी कि पब्लिक हमारे 1,52,000 शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है। अब हमने क्या करा वो आगे लिखा हुआ है, द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1.5 लाख शेयर। देखो प्रो रेटा समझो, प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होती है। मान लो किसी शेयर होल्डर ने मेरे से 2,000 शेयर मांगे, मैंने कहा भाई 2,000 नहीं है 1,500 है, 1,500 ले जा। किसी ने मेरे से 1,500 मांगे, मैंने उसका भाई 1,500 शेयर नहीं है 1,000 है 1,000 ले जा। किसी ने मेरे से 2,2500 मांगे, मैंने उसका भाई 2,500 नहीं है 2,300 शेयर है 2,300 ले जा। तो जब मैं क्या कर रहा हूं, जितने लोग मेरे से शेयर मांग रहे हैं और उसके बदले में उनके कम शेयर दे रहा हूं, तो उसको बोलते हैं प्रो रेटा। क्योंकि ना मेरे पास एक फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स है जो मैं सबको दे सकता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ना किसी को नाराज ना करूं, मैं सबको थोड़ा थोड़ा दे के भेजूं, तो उसको बोला जाता है प्रो रेटा। प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होती है, जितने शेयर्स शेयर होल्डर ने मांगे हमने उसको उतने ना देकर उससे कम दिए, तो उसको बोला था प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दी हमने। जितने हमारे पास अवेलेबल शेयर्स है ना वो ही ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है चलो, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ देखो, मैं एक चीज और बता दूं, बिना वर्किंग नोट के भूल से भी आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे, भूल के भी क्वेश्चन मत कर देना बिना वर्किंग नोट के। तो लिखा हुआ है कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर। मैं पहले यहां तक पहले वर्किंग नोट बना लूं फिर हम लोग करेंगे। कंपनी ने ऑफर करें 1 लाख शेयर, तो यानी कि ऑफर करें यानी कि इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल कितने किया 1 लाख शेयर इसने इशू करे एट द रेट रुपीज कितने वाला ₹10 वाला। आगे क्या लिखा हुआ है ईच पेबल एज, और पैसा आएगा कैसे, कैसा एप्लीकेशन पर पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट पर पैसा आ रहा है, फर्स्ट कॉल पर पैसा आ रहा है और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे पैसा आ रहा है। सेकंड कॉल बोला होगा फाइनल बोला होगा, फाइनल बोल रखा है तो आप फाइनली लिख ला, जो बोल रखा होगा वही लिख के चल रहा। कितना कितना पैसा आ रहा 3 2.5 2.5 2 3 2.5 2.5 और 2, ₹3 एप्लीकेशन पर मांगे, ₹2.5 अलॉटमेंट पर, ₹2.5 फर्स्ट कॉल पर, ₹2 फाइनल कॉल पर। आगे बढ़ना क्या बोला हुआ है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर्स। मैंने आपको बात बता रखी है कि जब भी आपके शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे ना, आप ना एक टेबल बनाओगे अप्लाइड और अलॉटेड वाला, जिसमें आप अप्लाइड शेयर्स लिखोगे और अलॉटेड शेयर लिखोगे। बिना इस टेबल के भी कभी क्वेश्चन नहीं होगा जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, हमेशा बनानी है हमेशा। ठीक है, अब ये देखो अप्लाइड शेयर्स मतलब कि एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई 1,52,000 की क्वेश्चन हमें बोल रहा है साफ साफ, और हम अलॉट कितना कर सकते हैं 1 लाख शेयर हम अलॉट कर सकते हैं। अब आगे हुआ क्या वो क्वेश्चन हमें बता रहा है। क्वेश्चन कहता है शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1.5 लाख शेयर। मतलब कहते हैं 1.5 लाख शेयर्स वालों को आपने प्रो रेटा कर दिया, 1 लाख शेयर दे दिए। ठीक है, क्या करा 1.5 लाख वालों को आपने कितने शेयर दे दिए 1 लाख शेयर दिए। मतलब जिन लोगों ने आपसे 1.5 लाख शेयर मांगे थे ना, आपने उनको 1 लाख शेयर दिए हैं, प्रो रेटा करा है। मतलब इसमें से ही कोई होगा ऐसा जिसने 1,500 शेयर मांगे होंगे, आपने उसे 1,000 दिए। हो सकता है कोई ऐसा हो जिसने 1,000 मांगे हो, आपने उससे कम दिए होंगे उसे। हो सकता है किसी ने 5,000 शेयर मांगे होंगे, आपने उससे कम शेयर दिए होंगे। तो बोलते हैं 1.5 लाख शेयर वालों को प्रो रेटा कर दिया। हाँ जी, जितने हमारे पास हैं उतने तो हम करेंगे। कहते हैं 1.5 लाख वालों को प्रो रेटा कर दिया, ये नहीं बोला। मान्या ने भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मान्या कह रही है भैया 1.5 लाख वालों को कितने शेयर दिए, हमें कैसे पता चलेगा। बेटा जितने आपके पास शेयर है उतने ही तो दोगे। 1.5 लाख वालों को 1 लाख शेयर दे दिया, खत्म कहानी। कुछ नहीं बोला हुआ ना, 1.5 लाख वालों को प्रो रेटा कर दिया। आगे बढ़ जाओ, द शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1.5 लाख शेयर्स। कहते हैं 1.5 लाख वालों को प्रो रेटा कर दिया। प्रो रेटा कर दिया मतलब कि जितने आपके पास अवेलेबल शेयर थे उतने दे दिए। अब इधर देखना, इधर टोटल कितना है 152। इन 2,000 के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर इन 2,000 के बारे में कोई बात नहीं कर रहा होगा, यानी कि इन्हें हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया होगा। और जिनको हम कुछ भी अलॉट नहीं करते ना,
उनका पैसा हम लोग वापस कर देते हैं। 2000 इन्होंने हमारे पास पैसे भेजे होंगे, 2000 शेयर के हिसाब से इन्होंने पैसे भेजे होंगे। कितने पैसे भेजे होंगे? 2000 इंटू 3। भाई एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितने मांगे थे? 3 रुपए मांगे थे एक शेयर पे। इन्होंने 2000 शेयर खरीदने चाहे, 2000 शेयर इंटू 3 करा, 6000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। जब कंपनी ने इन्हें कुछ अलॉट ही नहीं करा तो कंपनी इनका पैसा वापस कर देगी। मैं ऐसे हिंट में लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट, मतलब जब मैं जर्नल एंट्री करूंगा तो ये टू बैंक के नाम से लिखी जाएगी। अभी मैं और आगे हिंट देता रहूंगा आपको। अब यहां पर भी तो एक ये मुहैया, अगर आप लोगों ने नोटिस करा है तो कुछ लोगों ने 1.5 लाख शेयर के हिसाब से पैसा जमा करा था। मतलब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 1.5 लाख शेयर खरीदने चाहे। क्या करा होगा? एक शेयर पे कितने देने थे? 3 रुपए। 1.5 लाख शेयर पे कितना देना होगा? 4.5 लाख। 4.5 लाख इन्होंने क्या कर दिया? जमा कर दिया। अर्जेंट होगा यार, तभी कॉल आ रहा है उसका। हेलो, हाँ जी सर। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। हाँ यार, हाँ हाँ, जाऊंगा जाऊंगा। नहीं यार, आज नहीं जाऊंगा शाहजहां, सुबह चला गया था भाई। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं यार, आज ना एक्चुअली ना मुस्कान उधर है, तो मेरे को भी तो मेरा डिनर है, वहां जाना है। हाँ तो ये चक्कर है, नहीं तो मैं पक्का चलता। वैसे हम शाम को ही जा रहे हैं मेरे भाई, 8 बजे के आसपास। कल मिल लूंगा, कल पक्का शाम को मिलूंगा। तो कल चल लियो, या फिर मैं कल तेरे को कॉल कर दूंगा 8 बजे पूरे। मतलब 8 बजे हम निकल जाएंगे घर से, 8-8:05 पे वहीं मिलेंगे तेरे को। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। ठीक है। यार उसने ये ना मेरे को ना कॉल करता नहीं जल्दी से, तो मैंने कहा यार अर्जेंट होएगा, डबल डबल कॉल आ रही है तो क्या कह रहा, जिम जाना है। बता यार, उल्टे काम। वैसे मैं फोन नहीं उठाता। चलो खैर। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मान लो आप सब शेयर होल्डर हो, ठीक है, या आप सब इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो। अभी शेयर होल्डर हो नहीं, आप शेयर खरीदना चाहते हो। तो आपने 1.5 लाख शेयर खरीदने चाहे, 3 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास कितने पैसे जमा करा दिए? 4.5 लाख जमा करा दिए। अब कंपनी के पास तो 1 लाख शेयर ही है, तो कंपनी आपको कितने शेयर अलॉट करेगी? कितने शेयर दे देगी? 3 लाख के शेयर दे देगी। तो क्या यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि आपने 1.5 लाख रुपए कंपनी के पास एडवांस में जमा करा दिया? अब कंपनी पता क्या कहेगी? कंपनी कहेगी ये जो आपने मेरे को यहां पर एडवांस दिया है ना, इसको आप यहां पर एडजस्ट कर लेना। या क्वेश्चन हमें वैसे बताएगा, अभी आगे मैं पढ़ूंगा, अगर कुछ नहीं बोला होगा तो मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लूंगा। वैसे पढ़ना, देखना क्वेश्चन में बोला हुआ है, आगे लिखा हुआ है ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर। नहीं, आगे कुछ नहीं बात कर रखी है इन्होंने, इसके बारे में कुछ नहीं बोला ना। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यही होता है, जो आपने यहां पर पैसा एडवांस दिया ना, कंपनी कभी वो पैसा वापस नहीं करेगी। देखो आप खुद सोचो, आपने कंपनी को 4.5 लाख रुपए जमा करा दिए। कंपनी कहती है कोई बात नहीं है, मेरे पे विश्वास रखो, मैंने आपसे अलॉटमेंट तो मांगनी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट तो आपसे मांगने आऊंगी ही मैं, तो आप मुझे तब दिए 1.5 लाख रुपए कम दे देना। सिंपल सी बात है। तो हम यहां पर ना लिख लेते हैं ऐसे, टू शेयर अलॉटमेंट। मैंने यहां पर पहले ही लिख के चलता हूं ताकि मुझे आगे क्वेश्चन में इजी हो जाए, ताकि मेरे को वहां पर ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए मैं यहां पर पहले दिमाग लगा लेता हूं। कितने, एक तो तरीका होता है ये जो 1.5 लाख अमाउंट निकाली है ना, एक तो इस तरीके से आप 1.5 लाख अमाउंट निकाल सकते हो कि कितना पैसा एडवांस आया है। शॉर्टकट तरीका क्या होता है जो मैं बता रहा हूं, 1.5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, आपने कितने अलॉट करे? 1 लाख, यानी कि 50,000 शेयर का पैसा कंपनी के पास एडवांस आ गया। इंटू कितना आया होगा? इंटू 3, क्योंकि एप्लीकेशन पे 3 रुपए तो मांग रखे थे। तो यानी कि 1.5 लाख रुपए कंपनी के पास एडवांस में आ गया, और जो कंपनी के पास पैसा एडवांस में आ गया उसे कंपनी यहां पर एडजस्ट कर लेगी। यहां पे क्यों एडजस्ट करेगी? क्योंकि अलॉटमेंट पे जब कंपनी पैसा मांगने जाएगी तो इतने पैसे कंपनी के पास कम आ जाएंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब आगे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रखी है, पढ़ लो। All the shareholders paid the allotment money excepting one shareholder who was allotted 200 शेयर। allotted के नीचे आप अंडरलाइन कर लेना, अभी बताऊंगा इसका मतलब। कहते हैं सारे के सारे शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया अलॉटमेंट मनी का, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे उसने पैसा नहीं दिया। दीज शेयर वर फॉरफिटेड, और कहते हैं इसके शेयर हाथों हाथ फॉरफिट कर दिए। इधर देखो, यहां पर है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर, कितने शेयर्स पे एरियर हुआ मुझे बताना जरा? 200 शेयर पे। कंपनी ने इसको 200 शेयर अलॉट किए थे, अलॉट कंपनी ने से 200 शेयर दिए थे, इंटू 2.5, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500, यानी कि 500 रुपए का इसने एरियर कर दिया। अब क्योंकि इसने कंपनी के 500 रुपए नहीं दिए, कंपनी तो बड़ी तेज, कंपनी ने कहा तेरे शेयर तो कैंसिल बेटे,
कंपनी ने कर दिया फॉरफीचर। मैंने फॉरफीचर यहाँ पर इस वजह से लिखा ताकि मुझे याद रहे कि मुझे फॉरफीचर की एंट्री करनी है। और कहते हैं फर्स्ट कॉल इज मेड देयर आफ्टर, इसके बाद हमने फर्स्ट कॉल करी। मैं आपको यहीं पर एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखो इस कंपनी ने ना 1 लाख शेयर इशू कर रखे थे, समझ रहे हो बात सब। अलॉटमेंट के बाद एक ऐसा बंदा जिसके पास 200 शेयर थे, उसने कंपनी के पैसे नहीं दिए, कंपनी ने उसके शेयर क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अगर कंपनी शेयर कैंसिल कर देगी तो जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने जाएगी ना, तो वो 1 लाख शेयर पे नहीं मांगेगी, 200 कम शेयर पे मांगेगी, यानी कि 99,800 पे पैसे आएंगे अब कंपनी के पास, क्योंकि 200 शेयर तो यहां पर कैंसिल कर दिए ना। तो मैंने यहां पर आपकी हेल्प के लिए लिख दिया कि फर्स्ट कॉल पे इतने शेयर्स के हिसाब से पैसा आएगा। और आगे इन्होंने एक बात और बोल रखी है, द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड 9 पर शेयर, 8 पेड अप। 8 पेड अप मतलब कि जहां जिन पे 8 रुपए मांगे हुए थे, 2 शेयर कैपिटल में 8 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। बिल्कुल सही बोला मान्य ने। और फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, कहते हैं फाइनल कॉल तो कर ही नहीं रखी, आप ऐसे दिखा देना कि भैया ये करनी नहीं है, मतलब इसकी जनरल एंट्री नहीं करनी है। यानी कि री इशू की एंट्री पता कब होगी, जब मैं फर्स्ट कॉल कर लूंगा ना, उसके बाद मैं री इशू की एंट्री कर दूंगा। री इशू एट द रेट ₹9, पेड अप 8 लिख देता हूं, चलो 8 रुपए पेड अप, ठीक है जी। हर्षिता क्या नहीं समझ आया यहां तक, भाई लड़कों क्या नहीं समझ आया, लड़का गैंग, ठीक है सब समझ आ गया। आलोक कह रहा था भैया थोड़ी सी लेट आऊंगा, देखो कितनी लेट आता है। हाँ हो सकता है 8 बजे तक, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। करें शुरुआत, शुरुआत करें, चलो जी। अगेन सारा का सारा क्वेश्चन मैंने निचोड़ यहां पे बना दिया। अब मैं शुरू करूंगा अपनी पहले वाली जनरल एंट्री से। पहली जनरल एंट्री क्या बनती है, मुझे कौन बता रहा है, बता रहे हो आप, बताना पहली जनरल एंट्री। बेटे मुंह के अंदर थोड़ी ना बोलना था, है ना, अपने मन के अंदर बोली जा रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आदित्य भाई मेरे को अमाउंट बता रहे हैं, अमाउंट कितनी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। 1,52,000 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन आई, तो 1,52,000 इंटू 3, यानी कि ये बैठता है 6, 5 × 15, 456 लाख। 4,56,000 रुपए आ गए हमारे पास। अब एक बार बताओ, क्या ये 4,56,000 मेरे हैं क्या? नहीं, हमारे पास तो 1 लाख शेयर ही है, मैं तो 1 लाख शेयर ही बेच सकता हूं, यानी कि मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया। अब इस ज्यादा पैसा को मुझे एडजस्ट करना है। जिन लोगों ने मुझे एडवांस पैसा दे रखा है वो मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लूंगा, जिन लोगों को मैंने कुछ भी नहीं दिया उनका पैसा मैं उठा के वापस कर दूंगा, और जो पैसा मेरा है यानी कि जो पैसा शेयर कैपिटल का है मैं उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, कहां तक दिख रहा है फ्रेम? नीचे जा सकता हूं, नहीं इधर आ जाऊं फिर, है ना। इधर देखते हैं, शेयर, इधर देखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि यहां पर अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करना है मेरे को, और टू बैंक, क्योंकि मुझे पैसा रिफंड भी करना है। मतलब ये जो 4,56,000 आए हैं ना मेरे पास, इसी को ही एडजस्ट कर रहा हूं, तभी इसकी नरेशन भी क्या बनती है, शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब जब मैं इस 4,56,000 को एडजस्ट करूंगा तो कैसे करूंगा देखना। देखो शेयर कैपिटल में पता कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में हमेशा जाएगा जितने आपके पास शेयर्स है ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे आप। 1 लाख शेयर है, 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपया, तो 4,56,000 में से शेयर कैपिटल का है। जो पैसा मेरे पास एडवांस आ रखा है वो कितना है, 1.5 लाख, और जो पैसा मुझे रिफंड करना है वो कितना है, 6,000। आप प्लस करके देख सकते हो, 4,56,000 ही बनेगा। इसका मतलब हमने ये जो चीज करी है वो ठीक है। पहले तो बता दो यहां तक, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है मैं रिपीट कर सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो देखना, सामने देखना सब, आओ जी आओ, 2 मिनट सबका फोकस सामने हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट वाली एंट्री करें, ठीक है। अलॉटमेंट वाली एंट्री बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वेरी गुड। और फिर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल इन एरियर डेबिट। कॉल इन एरियर क्यों डेबिट हुआ भैया? हर्षिता कह रही भैया सुबह तो सीखा है, जब पैसा नहीं आता तो बैंक वाली एंट्री में कॉल इन एरियर डेबिट हो जाता है। चलो
अब मैं देखूंगा अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आनी है। देखो अलॉटमेंट में जब कंपनी अलॉटमेंट पे पैसा मांगने जाएगी ना, अब तो कंपनी 1 लाख शेयर पे ही पैसा मांगेगी। 1 लाख शेयर इंटू 2.5 यानी कि 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख। अभी तक देखना 2.5 लाख में से सबको पता है 1.5 लाख तो हमारे पास एडवांस आ गया, यानी कि कितना आना है 1 लाख रुपया आना है। बैंक में कितना आएगा, यहां पर तो मैं कितना लिखूंगा, यहां पर तो मैं 1 लाख लिखूंगा कि 1 लाख आना है। भैया आप सोचो ना, यहां पर शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रहा है, यहां पर शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके जो बचेगा वही तो लिखोगे। भाई ऐसे सोचो ना, 2.5 लाख आना था, 1.5 लाख तो आ चुका है ऑलरेडी, तो अब 1 लाख ही तो आएगा। और 1 लाख में से भी एरियर कितना हो गया 500, आंसर कितना आ रहा है 99,500। एक बार आंसर चेक करो, मेरा गलत आ रहा होगा पक्का। मैं तो कह ही रहा हूं, मैंने तो कहा ही है मेरा गलत आ रहा होगा। किंजल अब ये 300 रुपए की मिस्टेक क्या होगी, हमने तो सारा सही करा, इसलिए तो तुम्हें क्या लग रहा, तुम्हें क्या लग रहा है फिर ये कल वाला क्वेश्चन है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो अभी तुम्हें 300 रुपए के लिए घुमाता हूँ बेटा, भी रुक जाओ 2 मिनट रुको। हाँ जी बताओ जी, 300 रुपए की क्या गड़बड़ हो सकती है, बस मुझे यही दिखाना था। पहले मैंने जान के गलत करा है, मुझे दिखाना कि गलती आपसे भी ऐसी होगी, आपने गलती नहीं करनी है पेपर के अंदर बैठ के। अभी समझाऊंगा, बाकी मैं आगे गेम कर रहा हूँ शुरू। हाँ जिया क्या गड़बड़ होगी यार, हमने तो देख वैसे मैंने जो मैंने कल तक पढ़ाया मैंने आज वैसे ही करा है, लेकिन यहां पर कुछ पंगा है, आप लोगों ने नोटिस नहीं करी वो चीज, और बच्चा कर ही नहीं पाता नोटिस। अब से करने लग जाओगे, आज मैं जब पढ़ा दूंगा ना ये वाला लेक्चर, उसके बाद आप नोटिस करने लग जाओगे। अजी गजब बेटा, अलॉटमेंट पे है ना अभी हम बाबू, आप यहाँ पे चले गए ना, यहाँ पे रहो ना, है ना, अभी हम यहाँ पर तो यहाँ रहेंगे ना। इतना दिमाग नहीं लगाना था यार, ऐसे ना कर। कह रहा है 99,800 ये वाले तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं। अच्छा ओ भाई ये कोइंसिडेंस है भाई, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये शेयर है वैसे भी। कह रहा है 99,800 ये वाले, यार ये कोइंसिडेंस है ओ भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो यार उल्टे काम करोगे तुम, ये कोइंसिडेंस। देखो मैं समझा देता हूँ, ये चीज आप पकड़ ही नहीं सकते। अब इसके लिए ना ये जो गेम, ये जो 300 रुपए की गेम है, आपको 300 रुपए दिख रहे होंगे ये गेम में, भाई ये 300 रुपए नहीं होते, मतलब ये बड़ी अमाउंट भी आ जाती है कभी कभार। इसके लिए आपको गेम खेलनी पड़ेगी, मतलब इसके लिए आपको एक बड़े वाला वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ गेम हुई क्या यहाँ पर, यहाँ पे हम फंसे। इधर देखना सामने, अब क्यों बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, जीआई यही तो पूछना चाह रही है। भैया हमें कैसे पता चलेगा बड़े वाला वर्किंग नोट बनेगा, पहले तो ये बताओ। मैं अभी बताऊंगा, सब क्लियर करूंगा आपको। देखो अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही हमें हिंट दे दी थी। इस बंदे को ना 200 अलॉट हुए थे, इस बंदे को 200 अलॉट हुए थे। इधर देखना, इधर देखना, इसको अगर 200 अलॉट हुए थे, यानी कि इसने अप्लाई तो ज्यादा के लिए करा होगा, हाँ या ना। भाई अभी तो पढ़ाया, जिन्होंने 1.5 लाख मांगे उनको 1 लाख मिले, आप सभी तो ये 1.5 लाख वाले। जिया को 200 अलॉट हुए थे, जिया तूने मांगे तो ज्यादा होंगे मेरे बच्चे, और अगर मांगे ज्यादा होंगे इसने यानी कि कुछ ना कुछ एडवांस भी दिया हुआ होगा, उस एडवांस की कैलकुलेशन करनी है। बिल्कुल करे हुए, वहां पर यहाँ एरियर नहीं होता था, यहाँ पर एरियर होता था, इस वजह से आप फंसे नहीं। जहां तक एडजस्टमेंट करनी है ना, वहां तक एरियर था ही नहीं, फर्स्ट कॉल पे एरियर था जो मैंने कराया था आपको क्वेश्चन, मुझे याद है, मुझे पता तो ये बात पूछेगी, वो आपको आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे, मैं उस चीज पे भी आऊंगा। ठीक है अभी आपको पता चल जाएगा। देखो पैसा कहां तक एडजस्ट करना है, यहां तक, और यहीं पे एरियर कर दिया, फिर बनेगा बड़े वाला वर्किंग नोट जो भी मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है आई बात समझ में। चलो इधर देखना सब ध्यान से, मैं फिर वही बोलूंगा बात। इसको 200 अलॉट हुए थे, अलॉट अलॉट हुए तो अलॉट, अप्लाई तो ज्यादा के लिए करा होगा इसने। अब सबसे पहले तो मुझे इसके अप्लाइड शेयर पता करने पड़ेंगे, इसने मांगे कितने थे अगर इसको 200 मिले थे तो, वो उसके लिए मैं करूंगा यूनिटरी मेथड यूज। मैं हमेशा यूनिटरी मेथड यूज करता हूं, कुछ लोग रेशो से भी कराते हैं, तो मुझे वो थोड़ी सी गेम थोड़ी मुझे नहीं समझ आती वो, तो मैं इसलिए यूनिटरी मेथड ही अप्लाई करूंगा। 1-2 बार सीखोगे ना आपको रट जाएगी चीज, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप लोग सीख जाओगे। इधर देखना सामने सब, हाँ जी 200 अलॉट हुए थे, तो अप्लाई कितने हुए मैं वो निकालने जा रहा हूं। इधर देखना, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, मेरे को अप्लाइड शेयर निकालना ना, अप्लाइड शेयर निकालना है। देखो मेरे को ये अलॉटेड गिवन है और ये भी अलॉटेड गिवन है, तो यानी कि मैं ना अलॉटेड को इस हाथ पे रखूंगा लेफ्ट हैंड पे। मतलब बताता हूं कैसे, मैं ऐसे लिखूंगा इफ अलॉटेड, सामने देखना सब, इफ अलॉटेड 1 लाख, अगर शेयर होल्डर्स ने, शेयर होल्डर्स को 1 लाख अलॉट हुए थे, देन अप्लाइड, तो अप्लाइड कितने थे मेरे बच्चों, अप्लाइड थे 1.5 लाख। मतलब हम ये निकाल रहे हैं अगर हमने शेयर होल्डर को 1 लाख अलॉट करे थे, दिए थे, तो उन्होंने मांगे कितने थे, 1.5 लाख। 1.5 लाख ही तो मांगे थे। ठीक है, और अगर एक होगा, अगर एक अलॉट हुआ होगा तो कितने अप्लाई हुए होंगे, कम। कम के लिए सबको पता है डिवाइड,
और अब पता चल गया सबको, इफ अलॉटेड 200, अगर 200 अलॉट हुए थे तो कितने अप्लाइड थे, 1.5 लाख अपॉन में 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 200, ये आ जाएगा 300 शेयर्स। आई गेम समझ में? यानी कि इस भाई ने हमारे से 300 शेयर मांगे थे। अब अगर इसने 300 शेयर मांगे थे तो इसने जनीशा कुछ ना कुछ तो हमें पैसा एडवांस में दिया होगा, मैं वही निकाल रहा हूं। एक्सेस मनी रिसीव्ड, एक्सेस पैसा कितना आया हुआ हमारे पास, इसने 300 मांगे थे, हमने इसको 200 अलॉट करे, यानी कि 100 शेयर का पैसा इंटू 300 रुपए हमारे पास एडवांस आ रखा है। भाई इसने 300 मांगे थे, ठीक है, इधर देखना, इसने जब 300 शेयर खरीदे होंगे, इसने क्या करा होगा, 300 शेयर खरीदने थे इसको, कंपनी ने बोला था 3 रुपए दे दो एक शेयर पे, यानी कि इसने 900 रुपए कंपनी का सीधा बैंक अकाउंट में जमा कर दिए होंगे, हाँ या ना। कंपनी ने इसको 200 शेयर दिए 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि कंपनी ने इसे 600 रुपए का सामान दिया, तो क्या इसने कंपनी को 300 रुपए एडवांस नहीं दे रखे, और कंपनी ने सबको बोल रखा था कि हम जो आपका पैसा एडवांस आया हुआ है ना वो वापस नहीं करेंगे, वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, ये 300 रुपए, तो कंपनी अब अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी। जब कंपनी से अलॉटमेंट पे मांगने गई, इसने पैसे ही नहीं दिए, तो यहां पर ये समझ आया, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऐसे भी निकाला जा सकता है, ऐसे भी निकाला जा सकता है, ये ज्यादा बेस्ट तरीका है। भाई 300 शेयर इसने मांगे थे, 200 इसको मिले, 100 शेयर का पैसा फालतू आया इंटू 300 रुपए एडवांस आ रखा है। अब इधर देखना, इधर देखना, अब मैं यहां पे लिखता हूं अमाउंट, अमाउंट, एक सेकेंड, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट ड्यू थी, मतलब इस बंदे से अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने थे, 500। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कंपनी ना इससे अलॉटमेंट करने गई, कंपनी ने कहा सर आपके ना 200 शेयर है आपके पास, 2.5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए बनते हैं, 500 रुपए दे दो, बताओ क्या इसके 500 रुपए बनते हैं, नहीं, इसने 300 रुपए तो एडवांस दे रखा है, इसके सिर्फ 200 रुपए बनते थे, यानी कि इसने एरियर कितने का करा, इसने 200 रुपए का एरियर करा, कायदे से देखा जाए तो। समझ आई बात? भाई कंपनी इस वाले बंदे पे पैसे मांगने गई, कंपनी ने कहा आपके पास ना 200 शेयर है, 2.5 रुपए के हिसाब से लाओ 500 रुपए दो, ये याद दिलाएगा सर जब आपके पास हमने शेयर अप्लाई करा था ना, मैंने 100 शेयर का पैसा 300 रुपए आपको एडवांस में दिए थे, और अब आप कह रहे हो 500 रुपए दे दो, लेकिन अभी मेरे पास मैं हालात में नहीं हूं 200 रुपए देने के, कहने का मतलब, तो कहने का मतलब इन शॉर्ट हम कैसे निकाल लेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लिखेंगे 500, माइनस करेंगे यहां पर क्या, ऑलरेडी रिसीव्ड, क्या लिखेंगे, ऑलरेडी रिसीव्ड कितना 300, और ये जो 200 रुपए आएगा ये होगा क्या, कॉल्स इन एरियर, यानी कि ये 200 रुपए कॉल इन एरियर है, ये 500 रुपए ना होकर, मतलब अब से जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे ये तो तमाशा आपको करना ही पड़ेगा सर, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है। तो अब यहां पर एरियर कितना आना चाहिए, 200 रुपए का एरियर आना चाहिए, और जैसे यहां पर 200 रुपए का एरियर आएगा यहां पर कितना आ जाएगा, 99,800। ठीक है, वैसे हम लोग क्या करते हैं यहां पर थोड़ा सा और इसको खींचते हैं, इधर देखना, अब मैं लिखता हूं यहां पर टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सबको पता है टोटल अमाउंट ड्यू कितनी थी, टोटल अमाउंट तो 2.5 लाख थी, इसमें से माइनस करते हैं ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन जो कि कितना था 1.5 लाख, 1 लाख आना है, माइनस कर देते हैं कॉल इन एरियर वही 200 रुपए, और फिर सीधा यहां पर 99,800 दिखाते हैं। अगर आप कॉल इन एरियर दिखाना चाहो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एंट्री ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो। 35 मिनट लेट हो सर आप, 35, 6:50 से हिसाब लगाऊं फिर तो 45 मिनट लेट है, इतने में तो कभी कभी बैच भी खत्म हो जाता है भाई। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने वैसे कराई थी, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अब हम ऐसे ही करके चलेंगे, बैंक टू अलॉटमेंट यहां तक का वर्किंग नोट बनाएंगे, मैंने पहले ही बोला था आपको ये 1 पेज का वर्किंग नोट आएगा, और ये नोट डाउन कर लेना आप क्वेश्चन आज, क्योंकि देखो ये नहीं मिलेगा कहीं पर भी आपको, ये कहीं टेबल नहीं मिलेगी, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये वर्किंग नोट कहीं नहीं मिलेगा, हाँ ये बुक में हुआ है, ये बुक में हो रखा है, ये तो बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ अभी रुक जा, है हमारे पास टाइम, मैं रब नहीं करूंगा, मैंने एक ही कराना है क्वेश्चन, तू टेंशन ना ले, फोटो लियो, फोटो वोटो बदलियो तू, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, कर दूंगा मैं एडजस्ट, मैं इधर कर दूंगा, टेंशन ना ले, कर देंगे। क्या कॉलिन एरर भी लिख दूं, कॉलिन एरर करके कर लो, $200, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, था
हो गया क्वेश्चन का लेवल टफ? टफ नहीं हुआ वैसे। वैसे जब आप करोगे ना तो एक दो बार जहां आपने इसको फॉर्म लगा दिया, मैं कहता हूं ये आपको उससे इजी लगेगा। और पेपर में यही आता है, कंफर्म यही आएगा। हाँ, ये भी नहीं आएगा, इससे हार्ड आएगा। अभी ये तो बच्चों वाला है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इजी है अभी, क्योंकि इसमें अभी उन्होंने वो चीजें डाली नहीं ना, एडजस्टमेंट अलग अलग डाली नहीं ना। ठीक है, आपको कितना समझ आया हर्षिता? आ गया, चलो ठीक है, जितना आया आप उतना रख लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी, कॉलिनेरियर 200 इंटू 2.5, ये मैंने सारी कहानी कर दी। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद आ रहा फॉर फीचर। फॉर फीचर की एंट्री करते हैं। फॉर फीचर की एंट्री हर्षिता बता रही है, हर्षिता बताइए। ना ना ना, भूल गई तू। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर। समीपता बीच में क्या आएगा बेटा? भाई शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, ये तो फिक्स है। फॉर फीचर की एंट्री में बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा जिस कॉल का पैसा नहीं आया वो टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, सब चुप रहना, देखो बोलेगा कोई नहीं, और बुक में भी कोई नहीं देखा। बुक उल्टी कर दो, वैसे भी तुम उल्टियां करते हो, बुक उल्टी कर दो। उल्टी बुक सामने देखो सर, सब सामने देखेंगे। हाँ जी, कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं हम? जिया, कितने शेयर चुरा रहे हैं हम? कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं? बिल्कुल 200 शेयर कैंसिल कर रहे हैं। 200 इंटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी कितनी है अबे? बिल्कुल कॉल्ड अप मनी 10 है। देखो यहां तक हमने कॉल करा 3 और 2.5, इन्हें पता नहीं कैसे दिख रहा, हमने वहां तक पैसे मांग लिए। कॉल्ड अप मनी होते हैं मांगा गया पैसा। बेटा इस वाले बंदे से तो ये और यही मांगा, ये मांगा, इसने ये वाला पैसा दिया ही नहीं, तो 5.5 रुपए तो मांगे इससे। 10 क्यों बोल रहे हो? कॉल्ड अप मनी होता है जहां तक कॉल किया हमने उसे, जहां तक उससे पैसे मांगे हमने घर जा जाकर, मतलब घर तो नहीं जाती कंपनी, समझ जाओ। 1100। ठीक है समीपता, कॉलिनरी कितना अलॉटमेंट पे? कॉलिनरी है तो 200 तो शेयर है ना बेटा। 500 का गधी है ना ये जो निकलवाया आपने 200, तुम यहां भी फंसोगे तुम तो। बेटे बेटे कॉलिनरी 500 दिख रहा था, ये असलियत में तो 200 रुपए का कॉलिनरी हुआ। क्या हो गया तुम्हें? तो 200 रुपए का कॉलिनरियर है, और कंपनी ने कितने कमाए? 900 रुपए कमा लिए 80 रुपए, तो वो टू शेयर फॉर फीचर के नाम से कॉलिनरियर ये वाला चलेगा बाकी क्वेश्चन में, याद रखना। ठीक है, ये तो पुराना हो गया है ना भाई। असली में तो 200 रुपए मरे ना कंपनी के, 500 तो दिख रहे थे हमें कि 500 मर गए, असली में तो 200 ही मरे ना, तो कॉलिनरी ही है 200 शेयर का। ठीक है, अच्छा ये वाला कर लिया। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल की एंट्री मांग लेंगे, वो तो बहुत सिंपल है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, कितनी अमाउंट आएगी? 1 लाख इंटू 2.5, 99,800 इंटू 2.5। भाई बता दो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? क्या बात है यारी भैया, बुक मेरे सामने है, मैं क्यों कैलकुलेटर उठाऊं? 2,49,500। इधर देखो कितना पैसा ना, 2,49,500, 2,49,500। और फिर हम क्या करेंगे? बैंक वाली एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा आएगा? कोई एरियर तो है ही नहीं यहां पर, यही अमाउंट आ जाएगी 2,49,500, 2,49,500। और उसके बाद हमें री इश्यू की एंट्री करनी है। री इश्यू की एंट्री कोई करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। कहां करूं, कहां करूं, कहां करूं? ये वाली, ये एंट्री हटा दूं क्या फर्स्ट वाली? पहले किंजल तू फोटो ले ले यार, फिर तू परेशान होगी। मैं फर्स्ट वाली एंट्री हटा के शेयर फॉरफीचर की एंट्री कर देता हूं। है, मैं अपलोड करके ना, पब्लिकली अपलोड नहीं करेंगे इसे। हाँ मैं पक्का भेज, है नहीं ऐसे नहीं आएगी ना, बहुत बड़ी हो जाएगी। जीबी में है बेटा ये जीबी में बनेगी कुछ। ठीक है, मैं भेज दूंगा तेरे को, टेंशन ना ले। तू कह दिया तो भेज दूंगा, भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा इसको मैं, बात खत्म होगी। हाँ जी, ये हटा दूं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? री इशू की एंट्री। री इशू की एंट्री सबको जनीशा बता रही है, जनीशा बता दे बेटे री इशू की एंट्री। भैया री इशू की एंट्री तो बहुत सिंपल है, मैंने जनीशा का दिमाग पढ़ लिया, ऐसे सोच रही थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हम री इशू कर रहे हैं? भैया सारे के सारे री इशू कर रहे हैं, 200 शेयर री इशू कर रहे हैं। 200 शेयर री इशू कर रहे हैं, कितने रुपए के हिसाब से? 9 रुपए के हिसाब से। जिन पे 8 रुपए पेड अप था, तो पेड अप से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर 200 का, यानी कि 1600 की चीज मैंने 1800 में बेच दी। 200 रुपए का हमें क्या हो गया? फायदा। जो फायदा होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिखा जाएगा। ठीक है जी, और फिर बनती है हमारी लास्ट वाली जर्नल एंट्री, जो मैं यहां पे कर रहा हूं, वो बनती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इधर देखो, जब हमने शेयर फॉरफिट करे, ये रहा 900 रुपए कमाए, और जब उनको बेचा तो क्या हमें कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। तो जितना हमने कमाया ये 900 रुपए, वो सारा का सारा कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसमें हमने ओवर सब्सक्रिप्शन